हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पाइथन के अंदर हम लोग जो है पहले टॉपिक कर चुके हैं आइडेंटिफायर्स, एंड सेकंड वन हम जो टॉपिक कर चुके हैं वो है कीवर्ड्स। सो आगे पाइथन के अंदर आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? वेरिएबल्स। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स। सो व्हाट इज वेरिएबल? व्हाट इज वेरिएबल? सो वेरिएबल अगर देखा जाए तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। क्या होता है? वेरिएबल इज द नेम ऑफ किसका? मेमोरी लोकेशन का। किसी भी मेमोरी लोकेशन का नेम जो है वो क्या कहलाता है? वेरिएबल। जस्ट लाइक अगर आपने पहले C++, जावा कुछ ऐसी लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी तो उनके अंदर हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? इंट a = 10। इसी तरह से करते हैं। इंट क्या है? हमारा डेटा टाइप है। सो हमने एक डेटा टाइप दिया और आगे वेरिएबल का नेम दिया, इक्वल टू ऑपरेटर लगाया और उसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर दी। इसके बाद हम एक सेमीकोलन का साइन यूज करते हैं। तो ये हमारी क्या होती है? एक डिक्लेरेशन है। कौन सी लैंग्वेज में? इन C एंड C++। तो C और C++ के अंदर हम क्या करते हैं? इस तरह से हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। सो अगर इसके अंदर क्या है कि ये जो A है ये क्या है? किसी एक मेमोरी लोकेशन का नाम है। जैसे कि हम सबका एक घर होता है, घर का एक एड्रेस है। ठीक है। तो हम लोग कहाँ रहते हैं? वो हमारे घर का एक एड्रेस होता है कि ये हमारे घर का एक एड्रेस है और उसमें कौन कौन रहते हैं? ये फैमिली मेंबर्स रहते हैं। क्लियर है? सो वेरिएबल के नाम पे अगर हम देखें तो वेरिएबल का नाम जो होता है ये क्या है? यही जो हमारे घर का एड्रेस होता है ये क्या है? एक वेरिएबल का नेम होता है। क्या होता है? एक वेरिएबल का नेम होता है। और इस वेरिएबल के जैसे हमारे एड्रेस के ऊपर हम सभी लोग मेंबर्स रहते हैं, वैसे ही वेरिएबल्स के नेम के ऊपर क्या रखा जाता है? उसकी वैल्यूज को रखा जाता है। ये वेरिएबल की वैल्यू जो है इंटीजर हो सकती है, फ्लोटिंग हो सकती है, स्ट्रिंग टाइप की हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है, कैरेक्टर टाइप की हो सकती है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे रखी जाती हैं। क्लियर? सो वेरिएबल इज द नेम ऑफ, किसका नेम है? मेमोरी लोकेशन का। ठीक है। किसी मेमोरी लोकेशन का नाम है जो क्या करता है? विच स्टोर्स सम डेटा और वैल्यूज, जो कुछ डेटा और वैल्यूज को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। सो ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन क्या है? सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जितनी भी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग पढ़ते हैं ये उनके अकॉर्डिंग है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग है। ओके। अगर इसी सेम चीज को हम पाइथन के अंदर पढ़ते हैं तो पाइथन के अंदर इसकी परफेक्ट डेफिनेशन क्या होती है? देखो पाइथन में यही चीज पाइथन में भी है, लेकिन पाइथन में इसकी अगर अपन एक परफेक्ट डेफिनेशन बोले तो परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगी? पाइथन के अंदर क्या होता है? ए पाइथन वेरिएबल इज ए सिंबॉलिक नेम। क्या होता है? इज ए सिंबॉलिक नेम। इसके अंदर क्या था? मेमोरी लोकेशन थी और इसके अंदर क्या है? एक सिंबॉलिक नेम है। दैट इज ए रेफरेंस। जो क्या है? वो सिंबॉलिक नेम क्या है? एक रेफरेंस है या फिर वो क्या है? एक पॉइंटर है। ओके। सो ए पाइथन वेरिएबल इज ए सिंबॉलिक नेम। क्या है? एक सिंबॉलिक नेम है जो क्या करता है? एक रेफरेंस है या फिर एक पॉइंटर है। किसका? टू एन ऑब्जेक्ट। ओके। मीन्स इसका मतलब क्या है? इसमें वर्किंग उसने क्या बताई? ऑब्जेक्ट। जिस तरह से बाकी की लैंग्वेजेस यानी कि C और C++ में हमारे पास एक टॉपिक होता है पॉइंटर, तो जिस तरह से उसमें पॉइंटर्स रीड करते हैं, पॉइंटर का क्या काम होता है? किसी ना किसी मेमोरी एड्रेस को होल्ड करना। तो उसमें क्या होता है? पॉइंटर्स होते हैं जो मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? ये जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं ये डायरेक्ट इस तरह से वेरिएबल को ना, उस वेरिएबल की वैल्यू को होल्ड ना करके क्या करते हैं? उसके एड्रेस को होल्ड करते हैं। किसको होल्ड करते हैं? उसके एड्रेस को होल्ड करते हैं। ये डिफरेंस है अदर लैंग्वेजेस के वेरिएबल्स के अंदर और
पाइथन में जो वेरिएबल्स हम पढ़ते हैं उनके अंदर, इसीलिए पाइथन के अंदर हर एक चीज को ऑब्जेक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो हर एक चीज स्टोर होती है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर होती है। क्लियर? इसके अंदर अब ये देखो किस तरह से वेरिएबल ये जो वैल्यू है मेमोरी में जाएगी। हमारे पास सेम वही चीज है, हमने लिखा a = 10, हमारे पास a के अंदर क्या पड़ा है, 10 पड़ा है, सेम यही चीज है, a के अंदर हमारे पास 10 पड़ा है। तो मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं एक a नाम से वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू हमने क्या शो करनी है, 10। क्या शो करनी है, 10। मतलब हमने लिखा a = 10, तो मेमोरी के अंदर ये 10 जो है किसी ना किसी एड्रेस के ऊपर जाकर के जो क्या है, सेव हो जाएगा। सपोज इसका एड्रेस क्या है, 1020। ओके, ये इसका एड्रेस है। एड्रेस जो है वो कोई भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता होता कि वो जो हम वैल्यूज के अंदर स्टोर कर रहे हैं वो किस एड्रेस पे जाएगी। हम इस एड्रेस को गेट कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले से ये वैल्यू नहीं पता होगी कि किस एड्रेस पे जाएगी। हमें क्या पता होती है, वैल्यू। तो ये जो a है ये क्या करेगा, इसके एड्रेस को डिनोट करेगा। इस a के अंदर जो पड़ा है वो क्या पड़ा है, 1020, और इस 1020th लोकेशन के ऊपर क्या पड़ा है, 10। क्लियर है? जस्ट लाइक अगर अपन इसको एज एग्जाम्पल देखें, सपोज हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, हमारे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हमारे पास कोई चीज पड़ी है। ओके, मान लो ये मेडिसिन का बॉक्स है, तो इसके अंदर हमारे पास मेडिसिन पड़ी है, ठीक है, फर्स्ट एड जो है किट है, उसके अंदर हमारे पास क्या पड़ी है, कोई एक मेडिसिन पड़ी है। तो ये क्या है, डायरेक्ट उस बॉक्स के अंदर मेडिसिन है। तो ये तो कंसेप्ट हुआ C और C++ का, लेकिन ये जो बॉक्स है ये एक रूम के अंदर पड़ा है। ये बॉक्स एक रूम के अंदर है, मीन्स रूम में बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर मेडिसिन है। तो ये कंसेप्ट है पाइथन का। क्लियर? ये फर्क है C++ और पाइथन के अंदर वेरिएबल्स में। मतलब इसके पास क्या है, एड्रेस है कि इस कमरे के अंदर जाएंगे तो एक बॉक्स पड़ा है और उस बॉक्स के अंदर मेरे पास ये मेडिसिन है। क्लियर है? सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन पाइथन देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई डेटा टाइप। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, पाइथन के अंदर जो है हमें डेटा टाइप्स को स्पेसिफाई करने की नीड नहीं होती। ओके, सो मैंने अभी आपको क्या बताया था, इंट a = 10, ये चीज लिखी थी ना हमने, इंट a = 10। ये तो क्या है, C और C++ में। सेम अगर मैंने आपको क्या बताया था, अगर पाइथन में करना है तो मैंने क्या लिखा था, a = 10। तो इसके अंदर क्या है, हमने यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप जो है वो असाइन नहीं किया। क्या नहीं किया, कोई भी डेटा टाइप जो है वो डिक्लेयर नहीं किया कि ये किस तरह की वैल्यू को होल्ड करेगा। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि ये हमारा जो वेरिएबल है इसको ये बताना कि इस वेरिएबल के अंदर या इस नेम की मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू हम स्टोर करने वाले हैं वो किस टाइप की होगी, किस टाइप की होगी। मीन्स ये वैल्यू इंटीजर होगी, ये वैल्यू फ्लोट होगी, ये वैल्यू कैरेक्टर हो सकती है, ये वैल्यू कोई ना कोई स्ट्रिंग हो सकती है। तो ये हमने क्या है इसके अंदर डिफाइन करना होता है डेटा टाइप के अंदर, बट पाइथन के अंदर हमें ये डिफाइन नहीं करना। पाइथन के अंदर क्या होता है, हमने एक वेरिएबल लिया a और उसके अंदर वैल्यू डाल दी 10, तो उसको अपने आप जो है पाइथन के कंपाइलर या इंटरप्रेटर को ये चीज़ पता चल जाती है कि ये जो वेरिएबल है या ये जो मेमोरी लोकेशन है मुझे इसके अंदर 10 डालना है, मतलब ये क्या है, इंटीजर टाइप की हो गई। क्लियर है? मैं सेम दोबारा इसी वेरिएबल के अंदर अगर मुझे नीड हो तो मैं कोई ना कोई स्ट्रिंग जो है इनपुट करवा सकती हूँ। सपोज मैंने यहाँ लिखा इप्सिता, ओके, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो ये इप्सिता जो है इसके अंदर चला जाएगा। इस टाइम पे ये इंटीजर ना वेरिएबल शो ना हो करके ये हमें क्या शो करेगा कि ये किस टाइप का है, ये जो है स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। क्लियर है? तो हमने क्या किया, इसके अंदर कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया, जिससे कि हमें रन टाइम पर जो भी हम उसके अंदर वैल्यू दे रहे हैं उसको रन करते टाइम तो वो रन टाइम पे अपना डेटा टाइप जो है डिक्लेयर
कर लेता है कि मेरा डेटा टाइप ये है। इसीलिए इसको जो है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है पाइथन को? डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ओके, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। सो बाकी की जो सारी लैंग्वेजेस हमने पढ़ी जिनके अंदर हम जो है इनका डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, तो उन लैंग्वेजेस को क्या कहा जाता है? स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। क्या कहा जाता है? स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम के अंदर बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि पाइथन जो है एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो इस डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब क्या है? तो ये डायनेमिकली टाइप का मतलब क्या है कि हमें इसकी डिक्लेरेशन के लिए कोई भी डेटा टाइप डिफाइन करना नहीं होता। क्लियर? अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि ये जो है इसके अंदर वेरिएबल्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं पाइथन में। तो नेक्स्ट है पाइथन वेरिएबल्स जो हैं वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को हम कैसे रीड करते हैं? एज ए ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है? मतलब मैंने एक वेरिएबल लिया a, क्या लिया? a, इसके अंदर रखा 10। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मेमोरी के अंदर a की जगह पे ये जो 10 है ये डायरेक्ट a में ना जा करके इस a के अंदर इस 10 का क्या जाएगा? एड्रेस जाएगा। ओके, तो इसके अंदर क्या है? इसका a का इस 10 का एड्रेस है कि ये जो है इसको डिनोट करेगा और इस लोकेशन के ऊपर आगे जो है 10 पड़ा है। पाइथन जो है ऐसा क्यों करती है? अदर लैंग्वेजेस के अंदर अगर मैंने लिखा इंट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, सॉरी b इक्वल्स टू 10, इंट c इक्वल्स टू 10, तो इसके लिए 3 वेरिएबल बनेंगे मेरे पास। कितने वेरिएबल बनेंगे? 3। तो 3 वेरिएबल्स बनेंगे। कौन कौन से? a, b और c। इन तीनों वेरिएबल के अंदर हमारे पास जो है एक ही वैल्यू सेव होगी, बट पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता। पाइथन के अंदर अगर मैंने a में रखा 10, b में रखा 10, c में रखा 10, तो मेरे पास इसके अंदर भी 3 वेरिएबल्स हैं, बट ये 3 अलग अलग लोकेशंस ना बना करके एक ही लोकेशन बनाएगा जिसके ऊपर वैल्यू को रखेगा। कौन सी वैल्यू रखेगा? ये 10। ठीक है, तो ये इस 10 का एक एड्रेस है, इस 10 का एक एड्रेस है। अब a नाम का जो वेरिएबल होगा वो इस एड्रेस को डिनोट करेगा, b नाम से मेमोरी के अंदर जो वेरिएबल बना है वो भी इसको डिनोट करेगा, c वाला वेरिएबल भी इसी एड्रेस को डिनोट करेगा। तो मतलब तीनों वेरिएबल्स के पास क्या है? सेम एड्रेस है। तीनों वेरिएबल्स के पास एक सेम एड्रेस है जिसके ऊपर वैल्यू पड़ी है 10। जब तक हम इस वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, सपोज मैंने a के अंदर लिखा a इक्वल्स टू a प्लस 1, मैंने नेक्स्ट लाइन में ये कर दिया, तो अब a के अंदर क्या हो जाएगा? 11। अब यहाँ पर a का रेफरेंस नहीं रहेगा, अब a अलग वेरिएबल बनेगा। लेकिन जब तक इनके तीनों के अंदर सेम वैल्यू पड़ी है तो पाइथन क्या करती है? उन सबको एक ही सेम जो है मेमोरी का एड्रेस दे देती है। इससे क्या होगा? हमारे पास मेमोरी सेव होती है। क्लियर है? इसलिए इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है या नहीं है? हमने तो मेमोरी के अंदर जाके नहीं देखा ना कि ये जो चीजें हैं मेमोरी के अंदर किस लोकेशन पर आ रही है, कैसे आ रही हैं। हमें क्या पता कि 3 अलग अलग वेरिएबल बने या अलग अलग जगह पे बने या एक ही जो एड्रेस के ऊपर बने। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है? एक फंक्शन होता है। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम क्या है? आईडी। क्या नाम है? आईडी। आईडी फंक्शन के थ्रू हम किसी भी वेरिएबल का क्या कर सकते हैं? एड्रेस गेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एड्रेस गेट कर सकते हैं। क्लियर है क्या? टाइप फंक्शन बताया था अभी, एक आपको अभी बताया था टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट का टाइप पता लगा सकते हैं,
डेटा टाइप पता लगा सकते हैं और आईडी फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल का एड्रेस पता लगा सकते हैं। ये भी दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आईडी फंक्शन का क्या यूज है, टाइप फंक्शन का क्या यूज है। ठीक है, तो आईडी फंक्शन से एड्रेस पता लगा सकते हैं, टाइप फंक्शन से उसका डेटा टाइप जो है वो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है ये पता लगा सकते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, इसमें सेम चीजें यूज करनी है। हमने 3 वेरिएबल लिए थे, ए में 10, बी में 10 और सी में 10। तो नेक्स्ट हम क्या करें, इसी तीनों वेरिएबल को नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। ए में 10, बी में 10, सी में 10। सो मैंने लिखा आगे प्रिंट फंक्शन कौन सा मैंने अपने देखने के लिए ए लिख दिया, ए इक्वल्स टू दिस, फंक्शन लगाया आईडी। कौन सा फंक्शन लगेगा यहाँ पे, आईडी। आईडी फंक्शन लगाया, आईडी मुझे किसकी गेट करनी है, तो आईडी मुझे गेट करनी है ए की। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा प्रिंट बी, आईडी लगानी है किसकी, बी की। प्रिंट सी, आईडी सी की। तो ये आप जो है ना अपने कोडिंग सेक्शन में लिख के देखना, इससे आपको ये चीज पता चल जाएगी कि हमें इन तीनों को लिखने से क्या मिला है, एक सेम आउटपुट मिला है 3 टाइम्स। क्या मिला, एक 3 टाइम्स सेम आउटपुट मिला है। आउटपुट विंडो के अंदर क्या आएगा, इसका मैंने आपको क्या बताया था कि हमें ये नहीं पता होता कि ये कौन सी लोकेशन पे जाकर के स्टोर होने वाली है, तो ये हमें कोई इस तरह से लोकेशन शो कर देगा। लेकिन ये जो एड्रेस है ये तीनों बार हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। रीजन क्या है कि मेमोरी के अंदर ये जो वेरिएबल्स थे ये एक ही लोकेशन पे पड़े थे, तो हमने चाहे ए का एड्रेस मांगा, बी का एड्रेस मांगा, चाहे सी का एड्रेस मांगा, लेकिन हमें ये हर बार क्या करेगा, सेम ही एड्रेस जो है प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। क्या है, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, केस सेंसिटिव मतलब कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड का मतलब जो है वो अलग अलग है। मीन्स ये ए इस ए के इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू ए, बी इज नॉट इक्वल टू बी। हमारी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, मैंने किसी का नाम लिखा, ठीक है, सपोज मैंने एक नेम लिखा यहाँ पे एंजल, मैंने नेम लिखा एंजल, और इस तरह से मैंने नेम लिखा एंजल, या फिर मैंने इस तरह से नेम लिखा है ए एन कैपिटल ए स्मॉल एन कैपिटल जी स्मॉल ई और कैपिटल एल। तो हमारे लिए ये तीनों क्या है, तीनों बार एंजल है, और इन तीनों का जो मतलब है वो क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। ठीक है। बट पाइथन के अंदर अगर देखा जाए तो पाइथन के अंदर इन तीनों का मतलब क्या है, अलग अलग है। मैंने अगर इस तरह से कोई वेरिएबल लिया, इस तरह से कोई वेरिएबल लिया और इस तरह से कोई वेरिएबल लिया, तो पाइथन के अंदर इन तीनों वेरिएबल्स का अलग अलग मतलब होगा। मैंने लिखा फर्स्ट वाला जो एंजल है इसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाली 10, इस वाले वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू डाली 20, इस वाले वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू डाली 30। अगर मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करवाऊंगी तब मेरे पास 10 आएगा, लेकिन अगर मैंने इसका ए प्रिंट के अंदर स्मॉल लिख दिया, मैंने इस तरह से लिख दिया, तो ये वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। और अगर ये वाला वेरिएबल उसके अंदर नहीं है, ठीक है, ये हमने जो डिक्लेरेशन के टाइम पे ये वाला ए यूज किया, बट यूज करते टाइम या मीन्स प्रिंट करवाते टाइम हमने क्या लिखा, प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने ये वाला जो वेरिएबल है यूज कर लिया, तो ऐसे में ये क्या करेगा, हमें एरर शो कर देगा। क्या करेगा,
एक एरर शो कर देगा। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड केस सेंसिटिविटी। ये केस सेंसिटिव क्यों है वेरिएबल्स? क्योंकि पाइथन हमारी खुद ही केस सेंसिटिव है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद ही केस सेंसिटिव है तो उसके अंदर क्या होंगे? वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, ये सारी की सारी चीजें क्या आएंगी? केस सेंसिटिव ही आएंगी। क्लियर है? अब इसके नेक्स्ट हमारे आता है कि इनके अंदर जो है हमें वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू किस तरह से असाइन करनी होती है। तो इसके अंदर हम कैसे वैल्यू जो है असाइन करेंगे? सो इसमें हमारा क्या है? असाइनिंग ए सिंगल वैल्यू टू सिंगल वेरिएबल। कितनी वैल्यू? सिंगल वैल्यू। किसमें? सिंगल वेरिएबल में। ठीक है? इस कंसेप्ट में क्या आता है? हम मोस्टली क्या करते हैं? a इक्वल्स टू 10। अभी हम यही रीड कर रहे थे ना, a इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? एक। वैल्यूज कितनी है? एक। मैंने एक वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर असाइन की है, एक ही वैल्यू एक ही वेरिएबल के अंदर असाइन की है। ठीक है? तो ये असाइनमेंट जो है इस तरह से होता है। लेकिन मेरे पास अगर मुझे एक वैल्यू जिस तरह से मैंने कही मल्टीपल्स में डालनी है, मीन्स मेरे पास था a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 10, c इक्वल्स टू 10। तो इस कोड को 3 अलग अलग लाइंस में ना लिखने की बजाय अगर मुझे एक ही लाइन में लिखना होता तो ये क्या है? असाइन सिंगल वैल्यू। क्या है? असाइन सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है? एक वैल्यू जो है मुझे एक से ज्यादा वेरिएबल्स में जब असाइन करनी होती है तो हमें किस तरह से करना है? a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 10। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 10 है, ये 10 इस a में जाएगा, यही 10 इस b में जाएगा और यही 10 इस c में जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कंसेप्ट? यही 10 जो है a में जा रहा है, यही 10 b में जा रहा है और यही वाला 10 जो है c में जा रहा है। तो ये है असाइन अ सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ओके? हम और क्या कर सकते हैं? हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यू असाइनमेंट होता है इसके अंदर 2 ऑपरेटर होते हैं। क्या होते हैं? 2 ऑपरेटर्स जो हैं हम यूज करते हैं। तो वो 2 ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से हैं? तो उनमें से एक ऑपरेटर तो हमें पता है, इक्वल टू। दूसरा ऑपरेटर क्या है? कोमा। क्या है? पहला ऑपरेटर क्या है हमारे पास? इक्वल टू। और दूसरा ऑपरेटर क्या है? कोमा ऑपरेटर। ठीक है? अब ये कोमा ऑपरेटर जो है कहाँ यूज हुआ? हमने अभी तो क्या किया था? a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 10। तो इसके अंदर तो हमने कहीं कोमा ऑपरेटर का यूज ही नहीं किया। तो कोमा ऑपरेटर जो है कहाँ यूज होता है? सपोज आई हैव 4 वेरिएबल्स a, b, c, d इक्वल्स टू। क्या लगाया मैंने? इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। इस साइड मेरे पास क्या है? 4 वेरिएबल्स हैं और इस साइड मेरे पास 4 वैल्यूज हैं। ठीक है? तो ये कैसे वर्किंग करेगा? तो ये कैसे वर्किंग करेगा? ये जो 1 है इस a में जाएगा, ये जो 2 है इस b में जाएगा, 3 जो है c में जाएगा और 4 जो है d में जाएगा। ठीक है? मतलब क्या है कि हमने इसके अंदर कोमा सेपरेटर यूज कर लिया। तो जो पहली वैल्यू है वो पहले वेरिएबल में जा रही है, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में जा रही है, तीसरी वैल्यू तीसरे वेरिएबल में जा रही है और चौथी वैल्यू जो है चौथे वेरिएबल में जा रही है। बट इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं। हम अपनी अलग अलग वैल्यूज को हम डिफरेंट वैल्यूज को डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर एक लाइन के अंदर पाइथन में डाल सकते हैं, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कहती है कि अगर मेरे पास इस साइड पर 4 वैल्यूज हैं, अगर मेरे पास इस साइड में 4 वैल्यूज हैं तो ये कंपलसरी है कि मेरे पास इस साइड के अंदर 4 वेरिएबल्स होने चाहिए। सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास 4 चीजें हैं तो रखने के लिए 4 कंटेनर होने चाहिए।
क्योंकि वो चारों चीजें क्या है, सेम है। ये 4 जो डिजिट हैं ये 4 वेरिएबल्स के अंदर जाएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मेरे पास इस साइड में 4 वेरिएबल्स हैं तो ऐसा नहीं कि मैं इधर 3 वैल्यूज डाल दूं या मैं इधर 5 वैल्यूज डाल दूं, मतलब ना तो ये वैल्यू कम हो सकती हैं ना ही ये वैल्यू ज्यादा हो सकती हैं। तो जितने वेरिएबल हैं उतनी वैल्यूज का होना कंपलसरी है। तो दोनों चीजों का मतलब क्या है, सेम ही है कि वेरिएबल्स और वैल्यूज की जो क्वांटिटी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नंबर्स जो हैं सेम होना चाहिए। क्लियर है? हाँ, ये हो सकता है कि ये वैल्यूज जो हैं हमने यहाँ पे डाली, हमने इस A, B, C और D के अंदर जो वैल्यूज डाली हैं वो वैल्यूज डिफरेंट टाइप की हो सकती है। मैंने रखा 1, ओके, कॉमा, मैंने नेम यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी ऋषिका, ओके ओके, मैंने आगे इसके मार्क्स दे दिए 98.9, ओके, ठीक है। मैंने आगे एक वैल्यू दे दी इसकी क्लास, इसकी क्लास, ओके। सो फर्स्ट वैल्यू कहाँ जाएगी, इस A में, ये सेकंड वैल्यू कहाँ जाएगी, इस B में, थर्ड वैल्यू कहाँ जाएगी, C में, और ये फोर्थ वैल्यू कहाँ जाएगी, इस D में। अब भी मेरे पास यहाँ 4 वेरिएबल्स हैं और यहाँ 4 जो है उनके लिए इनपुट्स हैं। 4 वेरिएबल्स के अंदर 4 वैल्यूज जा रही हैं, लेकिन ये वैल्यूज जो है इस बार मेरे पास अलग अलग टाइप की हैं। अगर मुझे इनका टाइप जानना है तो वही पहले की तरह ये इंटीजर टाइप शो करेगा, 8 भी इंटीजर टाइप शो करेगा, ये जो है स्ट्रिंग टाइप शो करेगा, और ये क्या करेगा, इसमें मेरे पास क्या शो करेगा, एक फ्लोट टाइप क्लास का ऑब्जेक्ट शो करेगा। क्लियर है? सो ये है इसके अंदर अलग अलग वैल्यूज को एक लाइन में रख के अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर इनपुट करवाना। इसी में नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। मेरे पास एक वैल्यू है, मैंने लिखा A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D। तो पहले हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, 10। इस 10 का क्या मतलब था कि इन सभी के अंदर क्या है, 10 है। मतलब कि ये वाला जो इक्वल ऑपरेटर है वो ये बता रहा है कि ये 10 वाली वैल्यू ही A में जाएगी, यही 10 B में जाएगा, यही 10 C में जाएगा और यही 10 D में जाएगा। बट अगर मैं इस साइड पर अब इस इक्वल के बाद मैं वैल्यू यूज करती हूँ 10, 20, 30, 40, अब ये वैल्यू किस तरह से इसके अंदर जाएंगी। अगर तो यहाँ पे कॉमा होता तो ये वाली वैल्यू इसमें जा रही थी, ये वाली वैल्यू इसमें जा रही थी, बट इस साइड पे मैंने अब क्या किया, चेंज कर दिया, कॉमा की जगह पे यहाँ पर क्या लगा दिए, इक्वल्स लगा दिए। तो अब इक्वल्स एक साइड में इक्वल है, एक साइड में कॉमा है, तो ये वाली वैल्यू इसके अंदर कैसे जाएगी। अब अगर हम लिखते हैं प्रिंट A, प्रिंट B, मतलब इन चारों में से किसी को भी प्रिंट करवाते हैं, तो इस बार मेरे पास जो आउटपुट शो होगा वो कैसे शो होगा, 10, 20, 30, 40, और ये आउटपुट जो है ब्रैकेट के अंदर शो होगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर, मींस पैरेंथेसिस के अंदर। सेम B के लिए भी क्या होगा, 10, 20, 30, 40, इस तरह से ये आउटपुट शो होगा। मतलब ये पूरी की पूरी, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है A के अंदर है। क्या बताया था मैंने, इस इक्वल के इस साइड में जो है वो इन सभी वेरिएबल्स में है। जब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ A की वैल्यू थी 10, तो इन सब के अंदर 10 था। अभी मेरे पास यहाँ 4 वैल्यूज है तो इन सब के अंदर 4 वैल्यूज हैं। क्लियर है कंसेप्ट। ये 4 वैल्यूज इसके अंदर आई कैसे, जब हम इस चीज को इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पर ये क्या है, एक सेट ऑफ वैल्यूज जिसका नाम होता है ट्यूपल। क्या होता है, ट्यूपल। तो यहाँ पर ये जो है एक ट्यूपल की फॉर्म में है। ओके, किसकी फॉर्म में है,
ट्यूपल की फॉर्म में। तो जब ये एक टपल की फॉर्म में है तो इसके अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज इस तरह से आएंगी। यहाँ इसीलिए यहाँ पर ये जो है पैरेंथेसिस के अंदर हमें आउटपुट शो कर रहा है। यहाँ पर पैरेंथेसिस क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि पैरेंथेसिस किसको डिनोट करते हैं? एक ट्यूपल को। एक ट्यूपल को डिनोट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कौन से सिंबल का? पैरेंथेसिस का। क्लियर है?